गाइस अभी मैं लाल किला एंट्री गेट पे जा रहा हूँ। पहले वो चांदनी चौक के जस्ट अपोजिट हुआ करता था, लेकिन आजकल बंद करा हुआ है, तो दूसरा गेट पे जा रहा हूँ मैं फिलहाल। कितने 10 रुपये भैया? 10 रुपये सवारी। 10 रुपये सवारी है। शेयर ऑटो में जा रहा हूँ मैं। इमरान भाई से बात करी, बोल रहे हैं लोग तो आ रहे हैं देखने, पर थोड़ा कम आ रहे हैं क्योंकि कोरोना के वजह से कोविड के। हाँ, कोविड के चक्कर में थोड़ा सा लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। अच्छी बात भी है। फाइनली पहुंच गया हूँ गाइस मैं रेड फोर्ट, और चलते हैं अब धीरे धीरे। मैं टिकटिंग काउंटर पे जा रहा हूँ, टिकट लेनी है। देखते हैं कल अगर वैसे ही टिकट होगी ऑनलाइन, या फिर यहाँ पे कैश ये लोग ले रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बुकिंग काउंटर है, टिकट के लिए लाइन लग रही है। अगर वैसे तो ऑल्दो जैसे मैंने कल पेमेंट करा था हुमायूं टॉम में जाके और पुराने किले में जाके, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। तो बेटर यह है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, घर से पेमेंट करके आ जाएँ, या फिर आप यहाँ पे भी आके कोड स्कैन कर सकते हैं। तो चलो मैं इतने में अपना कोड स्कैन करके पेमेंट करता हूँ, फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं रेड फोर्ट को अच्छे से। वैसे ही वॉक हो रही है, बहुत दूर है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना वहाँ से ऑटो लिया था ना, उतना वो उस गेट पे पीछे छोड़ के आया, और उतना ही लगा लो मैं मेन गेट पे वापस जाना है, तो उतना ही वॉक करना पड़ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी के टाइम पे तो चलो ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो हम इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स इतना जल्दी रेडी कर देते हैं, लेकिन ये देखना कितना बड़ा है। मतलब उस टाइम पे तो हाथों से काम होता होगा यार। मतलब कैसे ये लोग इतना ऊंचे ऊंचे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर ऊपर लाके, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये लोग पता नहीं कैसे सेट करते थे। अमेजिंग चीज़ है यार, देखने लायक तो चीज़ है ये। मतलब यही नहीं, मतलब सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, विदाउट एनी मशीन उनको ऊपर पहुँचाना। बहुत कंस्ट्रक्शन टाइम तो लेती थी, लेकिन कितना फिनिशिंग होती थी उस कंस्ट्रक्शन में ना। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ चांदनी चौक, जहाँ से हमें क्रॉस करके बस यहाँ पे आना था, वो रहा चांदनी चौक। बट मेन गेट पे काम चल रहा है तो हमें घूम के आना पड़ा। बट ठीक है यार, एक्सरसाइज हो गई। गाइस अगर आप कोई भी बैग वैग लेके आ रहे हैं तो आपको सबमिट करना पड़ेगा एंट्री होने से पहले। यहाँ पे एक लॉकर रूम है, उसमें सबमिट करना पड़ेगा। आपको कुछ भी चीज़ अंदर लेके जाने नहीं दिया जाएगा। ऑल्दो हुमायूं टॉम में और पुराना किला हम लास्ट गए थे तो वहाँ पे बैग्स अलाउ थे, लेकिन लाल किले में बैग्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। चलो अपना बैग सबमिट करता हूँ, फिर आगे हम मूव करते हैं। तो गाइस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये था मेन टिकट काउंटर। बट 26 जनवरी को जो यहाँ पे लोग घुस गए थे और उन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी, पूरा काउंटर तोड़ दिया। काउंटर के जस्ट बगल में ही है यहाँ पे इसका बैगेज काउंटर है, जहाँ पे अपने सारे के सारे बैग से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर दी है। ट्राईपॉड यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, तो अंदर अगर आप ट्राईपॉड लेके जाएंगे तो प्लीज़ ट्राईपॉड ना लेके जाए, अदरवाइज़ आपकी सारी की सारी चीज़ें जब्त हो जाएंगी।
तो मैंने ट्राईपॉड सबमिट कर दिया। मैंने पूछ लिया था पहले अंदर क्या क्या अलाउ है, तो उन्होंने बोला ट्राईपॉड अलाउ नहीं है, बाकी कैमरा अलाउ है। तो कैमरा लेके हम जा सकते हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो फाइनली गाइज़ मैं रेड फोर्ट में एंट्री ले रहा हूँ। सारी चेकिंग हो गई। बारकोड वाला फंक्शन नहीं चल रहा था, लेकिन इन्होंने मैनुअली यहाँ पे मेरी एंट्री करी। अब हम चलते हैं सीधा फोर्ट के अंदर। तो गाइज़ अभी मेरे साथ राजेंद्र सिंह एक गाइड है यहाँ पे, मैंने इनको हायर करा है और ये हमारे रेड फोर्ट का अच्छे से टूर कराएंगे और बताएंगे यहाँ की हिस्ट्री क्या थी और किसने इसको बिल्ड कराया था, कब बिल्ड करा था। तो राजेंद्र भैया थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हमें बताएं। Okay. So Red Fort was built in 17th century. It was built by Shah Jahan and it was built in 9 years. So it was a defensive fort. So Okay. it was built to defend the life of the emperor and his family member. ओके, And total area inside the wall is 121 acres. It was 121 एकड़, 121 acres, so it's massive. हाँ। The length of the wall is 2.4 kilometer and the height is approx 33 meters. 33 so meters, It's okay. big and the massive. Yeah, it's a massive. It's I think one of the biggest monument in Delhi. Yes, you can say this is the biggest one in Delhi, and designer of the Red Fort or architect of the Red Fort was Ahmad Hamid Lauri. He was the same guy who designed the Taj Mahal. So Oh. Ahmad Hamid Lauri designed the Red Fort as well. Okay. It is made out of the red sandstone, so that is why we call it Red Fort or Lal Killa in Okay, Hindi. okay. But the actual name of Red Fort was Qila-e-Mubarak. Okay, the actual name is Qila-e-Mubarak. Qila-e-Mubarak was the original name, and it was a part of the seventh city. Seventh city was founded by Shah Jahan and known as Shahjahanabad. Shahjahanabad. Okay. This wall was later on added by Aurangzeb, so it was added later. And nowadays, what happened here, since 1947, every year on August 15, we celebrate our National Day from here. From here. Okay. So So our Prime Minister delivered the speech from there A only. speech from there, and he also hoist Indian flag there. Okay. There are two entrance gates, so we are right now standing in front of the Lahore gate. So, So this bas- is Lahore. दिस इज़ अ लाहौरी गेट। गाइज यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये लाहौरी गेट है और वहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं 15 अगस्त को, राइट? Inside the gate, you can see the beautiful market, and this market is a Meena Bazaar, and this was especially built for the queens. Okay. So the queens used to do the shopping here हाँ because they belongs to the royal family, and they were not royal ladies were not allowed to go outside to do the shopping in commoners market. Commoners market. So that is why, especially emperor kept this in mind, and he built a beautiful market for them. तो गाइज दिस इज़ अ मीना बाज़ार, और ये जो बाज़ार है ना, ये जो राजा महाराजा होते थे उनकी वाइफ्स के लिए ये बनाया गया था। क्या था, उनको अलाउ नहीं था कि ये कॉमन मार्केट में जाएं और शॉपिंग करें। दैट इज़ अ रीज़न जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने ये मार्केट बिल्ड करी। तो इसको हम बोलते हैं मीना बाज़ार। Another name of the market is Chhatta Chowk because the market is covered with roof, so that is why it is known as a Chhatta अच्छा, Chowk. छत्ता चौक is an open space which is in front of us. ओके। तो बेसिकली दिस इज़ अ चौक और दे कॉल्ड इट एज ए छत्ता चौक। ओके, छत्ता इसलिए क्योंकि पूरी मार्केट जो है आप देख रहे हैं ऊपर पूरा कवर हो रखा है पूरी मार्केट, इसलिए इसको छत्ता चौक भी बोलते हैं। और वैसे ही इट इज़ नोन एज मीना बाज़ार। So this building is known as a Nobat Khana. Nobat Khana is a kind of the music house हाँ, known as a drum house. ओके, ड्रम हाउस। Nobat and Nakar means trumpets and drums. ट्रम्पेट एंड ड्रम। ओके, So the musician used to sit here and they used to play drums and trumpets
here Okay. 5 times a day, especially for the namaz, like call to prayer. Okay. And whenever some VIPs, like the emperor and somebody entered inside the fort, They start playing so they were welcomed by the music. music. Okay. Unfortunately, in this building, in 18th century, two of the later Mughals were murdered by their own ministers, Okay. and they were assassinated in 1712 and 1719. Okay. Reason of the assassination because the Sayyid brothers, Uh-huh. the guys who wanted to take over from the Mughal Empire, Okay. so they made conspiracy against them and they killed them. They killed them. Okay. Sayyid brothers killed Jadar Shah and Farooq Sir in 1712 and 1709. 9. This inscription brought here from the Qutub Minar. Okay. This is brought from the Qutub Minar. So you can see the inscription in Arabic. This is written by in Arabic, right? These are the Quranic verses, you can say. Quranic verses. And there are some Hindu elements like the lotus flower. Lotus flower. So Okay. this is the Hindu element. This building in front of us is Diwan-e-Aam or public audiences. And Diwan-e-Aam used to be a court back then in 17th century. So Okay. this was a court for the common man. Uh-huh. And inside Diwan-e-Aam, you can see the beautiful throne that is made out of the white marble. White marble. Okay. And it's having lot of inlay work in it. The same sort of the technique which was used in Taj Mahal. Taj Mahal. So they made lots of the flowers, Uh-huh. creepers and leaves Please. with the help of the semi-precious stones. Semi-precious stones. Like This is very precious stones or what? Semi-precious, like malachite, sapphire, topaz. ओके दीज And आर द स्टोन्स carnelian. नेम। तो गाइस ये सारे के सारे इन्होंने जो भी बताया ये सारे के सारे स्टोन्स के नेम बताए हैं। तो जो आप सामने देख रहे हैं ये दीवान-ए-आम है और यहाँ पे बेसिकली कोर्ट सेशन है। यहाँ पे आम पब्लिक की सुनवाई होती थी यहाँ पे। हाँ, जितनी भी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी यहाँ पे सुनी जाती थी। And these are the barracks because Red Fort was took over by the British in after 1857 war. So they made lot of barracks inside the Red Fort to keep their troops and the army. आर्मी। So these are the army barracks which were aided, or you can say built by British for their army. So these are the army barracks. तो गाइस जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये आर्मी के बैरक्स हैं। आपको पता है कि रेड फोर्ट को टोक ओवर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो अपनी आर्मी के लिए उन लोगों ने ये सारे के सारे बैरक बनाए थे जिसमें उनकी आर्मी रहती थी। जो रिंग्स देख रहे हैं आप ऊपर, ये बेसिकली कर्टन्स यहाँ पे टांगते थे बहुत हैवी तो डेट उनको प्राइवेसी मिल सके यहाँ पे। और ये है सारा का सारा दीवान-ए-आम जैसा कि आप देख रहे हैं। और विद सिंहासन जो अंदर जो वाइट दिख रहा है आपको, अंदर जाना अलाउ नहीं है, कोरोना के बाद इन लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन आपको शायद अंदर वाइट दिख रहा होगा, वो है उसका सिंहासन। यहाँ पे आम लोगों की सारी अपील सुनी जाती थी। तो गाइज़ यहाँ पे 1857 तक तो यहाँ पे जो मुगल्स थे वो रहे थे। 1857 तक मुगल्स थे, उसके बाद इसको टुक ओवर करा ब्रिटिशर्स ने और 1947 तक ब्रिटिशर थे। उसके बाद इसको इंडियन आर्मी में टेक ओवर करा और 2003 तक वो यहाँ पे थी। उसके बाद 2003 के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म को हैंड ओवर कर दिया। और इसका जो अब जितना भी लुक आफ्टर करती है वो कौन सा डिपार्टमेंट है सर? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये अभी हम हैं Hayat Bags. हयात बाग। This is the name of the garden. It's a typical Mughal garden. This is 4 square garden. So that is the principal feature of the Mughal garden. Mughal garden always divided into the 4 square section with 4 water canals. ओके। So there is a kind of the perception in Islam that in heaven they have such kind of the garden, and that garden having 4 different liquids in heaven: ओके water, milk, honey, and wine. ओके But wine is not allowed in Islam in
in Islam, but it could be possible in heaven. in heaven. So they copied that garden on earth. On the earth. Hayat Baksh, the literally meaning is life-giving garden, Life-giving garden. bestowing garden. Okay. And turn around. This is Sawan Pavilion. Sawan Pavilion. There are two twin pavilions, Sawan and Bhado. Bhado is in the back. Bhado is in back. Okay. Both are the same. Both are the same. Okay. And these pavilions were especially used for the watching rain and the monsoon. So during rainy season, king would sit here to just watch and enjoy the rain. Okay. Just enjoy the So rain. No? that is why it is known as Sawan. Sawan and that is Bhado. So basically, Sawan Bhado is a Hindi calendar Hindu calendar month. month. So Sawan Bhado. This is Sawan. The opposite one आपको शायद दिख रहा होगा सामने वाला वाइट वाला. That is Bhado. और जब भी यहाँ पे बारिश होती थी तो किंग यूज्ड टू सिट हियर एंड एंजॉय द रेन. मतलब यार इतना पैसा मतलब बारिश को एंजॉय करने के लिए उसने पूरा का पूरा आप देख रहे हो बिल्डिंग पूरी रेडी कर दी इसने बिल्कुल इस तरीके से. नाइस. This is the hammam. हन्नाम. No, hammam. हमाम. ओके. Hammam is a bathing place. ओके. बैरिंग प्लेस. Kind of the like you can say the आप तो कह सकते हैं कि जिसमें steam bath, jacuzzi, sauna, ओके. massage. मसाज. So that is known as a hammam. It's a Hammam. kind of the Turkish bath. Next building is Diwani Khas. This is a Diwani Khas. All of private audiences. This is one of the most important building of the Red Fort. Okay, Diwani And Khas. totally made out of the white marble and having plenty of the inlay work in it. Okay. So you can see these flowers. These flowers are made out of the semi-precious stones. Semi precious stone. और गाइज ये है खास महल यानी कि पैलेस ऑफ किंग, शाहजहाँ का महल. शाहजहाँ यहीं पे रहता था. इसके 3 भागों में विभाजित है ये. इसके 3 सेक्शन हैं. सबसे पहला जो सेक्शन है वो है तस्बीह खाना. तस्बीह खाना यानी चैम्बर ऑफ टेलिंग बीट्स. दूसरा जो सेक्शन है इसका वो है स्लीपिंग चैम्बर या फिर ख्वाबगाह या फिर आप बोल सकते हैं बेडरूम. 3 बेडरूम है इसके अंदर. और जो एक और जो सेक्शन है, तीसरा जो सेक्शन है इसका वो है तोश खाना यानी कि सिटिंग रूम, बैठक जिसे बोलते हैं. गाइस पूरा का पूरा ये जो है वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसके अंदर बहुत ही कीमती मुगल टाइम की आर्ट से पूरा कढ़ाई हुई है इसकी दीवारों पे. और गाइस यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली आपको रेड फोर्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप रेलिंग के उस तरफ देख रहे हैं बिल्कुल भी दीवार नहीं है. रीज़न यही था कि इस रेलिंग के उस तरफ यमुना जी बहती थी और यमुना जी के कारण बहुत सिक्योरिटी मिल जाती थी और इसलिए ही इन लोगों ने वहाँ पे दीवार का निर्माण नहीं करा. बीच में जो ये जगह आपको खाली दिख रही है इसके अंदर से पानी बहता था. पानी का काम क्या था, जितने भी पैलेसेस थे ना रेड फोर्ट में उनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता था ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और गर्मी अंदर ज़्यादा ना लगे. जैसा कि आप अपने लेफ्ट में देख ही रहे हैं ये दीवाने खास है और जो राइट में है वो है खास महल. तो ऐसे जितने भी पैलेसेस थे रेड फोर्ट में सबके अंदर वो टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता था. This is Rang Mahal and the Palace of Color. Palace of Color was the part of the harem where the ladies used to do the performance, dancing and singing. And also they used to stay here. And there is one more palace in the back that is called Mumtaz Mahal, named after the lady Mumtaz. But she never came here because she died in 1631. Okay. Mirror chamber, we are standing in front of the mirror chamber, and mirror chamber is also part of the Rang Mahal. So you can see the tiny mirrors in the ceiling. So while you put a light, it glitter inside. It glitter inside, is it? Yeah. Okay. Because when light reflects into the mirror, it glitters. बाद में अंग्रेज़ों ने रंग महल को एज ए किचन में यूज़ लिया था, इसलिए आप इसकी कंडीशन भी देख रहे हैं. वाइट मार्बल से बना हुआ है लेकिन अभी इतना गंदा लग रहा है. और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऐसा ही छोड़ने का फ़ैसला लिया ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को पता रहे कि मुग़ल ने इसको किस पर्पज़ से यूज़ करा था और अंग्रेज़ों ने किस पर्पज़ से. तो गाइज़ मैं अंदर म्यूज़ियम की वीडियोस शूट नहीं कर पाया. रीज़न था क्योंकि मेरी बैटरी अंदर डाउन हो गई थी और मैं स्पेयर बैटरी अंदर लेके नहीं गया था क्योंकि जो मैंने बैग सबमिट करा था मैंने उसी में रख दिया था. बट ऑलमोस्ट अच्छा रहा रेड फोर्ट का भी ट्रिप.
बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब आप रेड फोर्ट आओगे तो अंदर किसी भी बिल्डिंग में, जैसे दीवाने खास में पहले जाना अलाउ था, अभी कोरोना के चक्कर में वो बिल्कुल बंद करा हुआ है, लेकिन हाँ बाहर से दूर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर उसमें जाना आपको अलाउ नहीं है। सो गाइस अब मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ। रेड फोर्ट तो अच्छे से हमने एक्सप्लोर कर लिया, जितना जल्दी कर सकता था उतना जल्दी करा, अदरवाइज़ एक दिन भी कम है। अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं इसको, एक एक चीज़ इसकी देखते हैं, तो शायद एक दिन भी कम पड़ेगा। तो अभी मैं अपना नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ, वो है जामा मस्जिद। जहाँ पे उन्होंने मेरे को ऑटो वाले ने छोड़ा था उसी वे पे दोबारा जाना है। तो चलते हैं और जामा मस्जिद को भी हम चल के कवर करते हैं।